तमिलनाडु में 10 जगहों पर एनआईए की रेड जारी। पाकिस्तानी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़ा है मामला। एनआईए ने सुबह हिज्ब उत तहरीर मामले में तमिलनाडु के 10 स्थानों पर तलाशी ली है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन हुत के 6 सदस्यों की मई में गिरफ्तारी के बाद हुई है, जिन्हें चुनाव और लोकतंत्र के खिलाफ दुष्प्रचार जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में 50 साल का एक व्यक्ति, उसके 2 बेटे और 3 अन्य लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 26 साल 33 साल के बीच है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के प्रावधान लगाए गए हैं। लोकतंत्र के खिलाफ HUT के सदस्यों का एक तर्क यह था कि लोकतंत्र और कानून का शासन मानव निर्मित है और इसलिए परिवर्तन के अधीन है और परिपूर्ण नहीं है। हालांकि ईश्वरीय कानून ऐसी श्रेणी में नहीं आता है और यह सर्वोच्च है। जय फिलिस्तीन के नारे का विरोध। अज़दुद्दीन ओवैसी के खिलाफ VHP और बजरंग दल का हल्ला बोल। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले AIMIM सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संसद की गरिमा का अपमान करने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि देश को संसद की गरिमा का अपमान करने वाले सांसद की जरूरत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने आज दिल्ली में अज़दुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इन पोस्टरों पर लिखा था कि संसद की गरिमा का अपमान करने वाले सांसद की जरूरत नहीं है। बता दें कि AIMIM प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को 18वें लोकसभा सत्र में सांसद के रूप में शपथ लेते हुए जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा था। इसके साथ ही ओवैसी भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए थे। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, जश्न में झूमा पूरा देश। भारतीय टीम द्वारा जीते गए दूसरी बार T20 विश्व कप के बाद पूरा देश जश्न मनाने की खुशी में डूब गया है। किसी ने घरों के बाहर पटाखे फोड़कर, तो किसी ने सोसाइटी में थाली शंख बजाकर, तो वहीं किसी ने घर के अंदर एक दूसरे के साथ खुशी मनाई और बधाई दी। I mean, tell us a little about it. The raw emotions must be there within the team today. Yeah, I'm not usually short of words, but I really have felt really short of words over the last few hours. I just could not be more prouder for this team. The way we've had to fight in difficult situations, and even today I think was a great testament to the fight in the team to lose 3 wickets in the first 6, to be in the kind of position we were in with 30 balls to go. But we never kept, the boys just kept fighting, they kept believing, and I think it's just a great credit to them. And, as a part of the coaching staff and as a member of the coaching staff, I just feel really grateful because we are getting to enjoy these moments because of what they have done in a pressure situation. So yeah, it was just phenomenal. It's just lovely to be a part of a dressing room like this, and I think it's a memory of a lifetime for me. So I'm really thankful and grateful to the team and everyone in the support staff who's made this possible. The winning side so many years later. I mean, feels obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. This is something which was always a dream, and it's the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Just very, very happy for the group, and finally got this. हार्दिक, पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहे आपके लिए। वहाँ से ये जो आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिख रहा है? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती हैं। और मैंने वही जब बहुत भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, दैट
ज़्यादा देर तक नहीं चल रहा है और मैं ग्रेस पे बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहें, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे और बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। हार्दिक I want to congratulate Rahul Dravid, Rohit Sharma, the entire team, the entire support staff for achieving such a great success for the nation. Kohli and Rohit Sharma is a return. Yes. See, what better than finishing off the T20 career with a World Cup win? It couldn't have got better than that. Probably the script was written, and they both are great players. They've done so much for Indian cricket, and really want to congratulate wish them all the best. And they still play 2 more formats. They play Test cricket and One Day cricket. I'm sure they're going to keep contributing to the success of the country and the team. 13 years World Cup, T20. No, 2007 and 2024. కింద డౌన్ చేద్దాం ఇంకా I think India has played really good cricket, even in the middle as well. Even in the 50-over World Cup, they played some incredible cricket. The World Cup was a massive success for them. It was just that they couldn't cross the line, but it was just a matter of time that they were able to cross the line. They're a quality side. We've got some world-class cricketers. So I want to congratulate all of them. I think their contribution and the way they performed, they made the entire nation proud. So next Indian coach, Bureau Report, Team Taftish News.